उत्कर्ष कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। आज के हमारे इस खास पेशकश कौन बनेगा पीएम के में हमारी अगली मेहमान जो है ये सरिता पासवान जी हैं। ये जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हैं और इसके साथ ही साथ सोनवर्षा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र पर 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और काफ़ी कम मार्जिन से इनको हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी जोश में हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सशक्त और तैयार हैं। सरिता जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और मैं पूछना चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी में बीते 1 वर्ष में ये क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसके पीछे बीजेपी थी या कि ये आपस की फूट थी, पारिवारिक कलह था, क्यों ये पार्टी टूटी? देखिए, इस पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। पार्टी कैसे टूटी, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो क्या कहूँ मैं, तो समय ये बताएगा। ये सारे अतीत के गर्भ में है और इस पर बहुत बातें बोलने का है नहीं। जो आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने अपनी काबिलियत के दम पे उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि जिनके जज्बे में दम होता है, जिनके बाजुओं में ताकत होती है, एक दिन दुनिया उन्हीं को मानती है, उन्हीं को सलाम करती है। तो मतलब चाचा पे भतीजा भारी पड़ा? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ जो व्यक्ति काबिल हैं, जिनमें एक अच्छी सोच समझ है, जो समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, वो अपने दम पर अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि बिहार की 13 करोड़ जनता जो आज सभी लोग बारीकी से देखी हैं, उन सब का एक भरोसा विश्वास माननीय चिराग पासवान जी हैं, जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप पार्टी की उपाध्यक्ष भी हैं, तो इस हैसियत से जो आपकी जिम्मेदारी पार्टी को लेकर बढ़ जाती है, तो किस तरह की भूमिका भी आप निभा रही हैं इस पार्टी को के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए? मैं लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूं और 3 बार मुझे मौका सोनवर्षा से चुनाव लड़ने का भी मिला है। उसी तरह से अभी जिस तरह से आगामी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो उसमें हमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके प्रचार करना और जो उम्मीदवार एनडीए के तरफ से जो तय किए गए हैं, जो हमारे बीच में एनडीए के उम्मीदवार बन के आए हैं, 40 सीट पे हमारी सभी उम्मीदवार के प्रति तैयारी है और बिहार में 40 और देश में 400 पार, वो एक संकल्प है जिसे हम लोगों ने बीड़ा उठाया है और एक एक बूथ पर जाकर के हम लोग इसकी पूरी तैयारी करते हैं कि हमारा एनडीए का जो भी समर्थित उम्मीदवार आ रहा है, हम लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताने का काम करेंगे, कर रहे हैं। तो मतलब जो भी विपक्षी नेता आ रहे हैं, अपनी जो विपक्षी गठबंधन है, पार्टी है, उसको जीरो ही बता रहे हैं, तो ये क्या राजनीतिक जुमलेबाजी है या कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, अपने को बेहतर बताने की कोशिश है? नहीं, बेहतर बताने की कोशिश नहीं है, वो तो हम लोगों का क्रियाकलाप बता रहा है ना। जो हम लोगों ने जो काम किया, उस भरोसे विश्वास पे मैं बता रही हूँ कि आज बिहार की 13 करोड़ जनता जिस तरह से हम लोगों पर विश्वास की निगाह से देख रही है, एनडीए गठबंधन की ओर देख रही है और हम लोगों ने हमेशा उनके भरोसा पर खरा उतरने का काम किया है। इसी के सहारे मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से पिछली बार आपने देखा है 39 में से 39 सीट आया है, एक कहीं मिस हो गया है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस बार 40 पार का आंकड़ा तय किया है और सभी उम्मीदवार जितने भी हमारे हैं अच्छे व्यक्तित्व के हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं। और आप देख रहे हैं हमारे लोक जनशक्ति पार्टी की ही बात मैं करूं तो अभी युवाओं को मौका और महिलाओं का सम्मान जो एक नारा है हम लोगों का, वो पूरी तरह से सरजमीन पर उसे सफल बनाया गया है। महिलाओं को मौका दिया गया है, युवाओं को मौका दिया गया है। अच्छा,
हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आपने अगर उन्हें पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि धरातल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बातें हैं, उन्होंने बड़ी बारीकी से एक एक चीज को उन्होंने रखा है। तो निश्चित तौर पे जो बिहार की चिंता करेंगे, जो बिहार के बारे में लगातार अपनी बातों को रखेंगे और जिनमें दम है, युवा हैं और मजबूत भी हैं और अच्छी सोच समझ भी रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ये गठबंधन का मामला है। ये गठबंधन में बैठ करके सिर्फ नेता तय करेंगे किनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, किनको नहीं बनाया जाए। फिर भी हम लोग तो ये जरूर चाहेंगे, एक युवा है और अच्छी सोच समझ रखते हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। अलौली सीट तो घर की सीट है, वो हार गई लोजपा पिछले विधानसभा चुनाव। देखिए कहीं ना कहीं अब जनता पर ये भरोसा ये होता है, जनता के मन की बात होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई व्यक्ति जीतता है, जी नहीं, जनता जिनको चाहेगी, कहे मैं सोनबरसा से मैं ही हारी तो मुझे लगता है कि मुझ में ही कमी होगी, इसलिए सोनबरसा वालों ने मुझे हराया। लेकिन मैं पुनः कहती हूँ, मैं भरोसा दिलाती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं पूरी तैयारी के साथ पुनः जनता के बीच में रहूंगी और उनका भरोसा पुनः जीतने का मैं कोशिश करूंगी। ये थी लोजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता पासवान, जिन्होंने बाकी वक्ताओं की तुलना में क्रिस्प जवाब दिया, सटीक जवाब दिया और अपनी पार्टी का, लोजपा का स्टैंड रखा। और आगामी चुनाव के लिए इनकी पार्टी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने की बात कर। उत्कर्ष जी, न्यूज़ ट्रायल भारत जो आपने लेकर आया है सहरसा के धरती पर, मैं निश्चित तौर पे अपने सभी समर्थकों से, सभी हमारे कार्यकर्ताओं से, जो हमारे शुभचिंतक हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इनकी चैनल को आगे बढ़ावे, चूँकि ये हमारे घर के हमारे पड़ोस के भी हैं। उत्कर्ष जी, मैं चाहूँगी कि इनका चैनल अच्छे ढंग से चले।